आजकल जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किचन गार्डनर पूछ रहे हैं वो ये है कि सर्दियों की सब्जियां कब लगानी चाहिए। क्या आजकल हम सर्दियों की सब्जियां लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो कौन कौन सी लगा सकते हैं? क्या सारी लगा सकते हैं? अगर नहीं लगा सकते तो क्यों नहीं लगा सकते? और फिर अगर लगानी है तो फिर कब लगाएं? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए आज की वीडियो है, इसलिए आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आजकल कौन सी सब्जियां सर्दियों की लग सकती हैं कि नहीं लग सकती। मैं आपको टेक्निकल रीज़न बताऊंगा कि आपको कौन सी सब्जी कब लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए। आखिर कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से अभी वो सब्जी नहीं उग सकती, आपको उसे बाद में लगाना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं सर्दियों की सब्जियों को डिस्कस करूंगा, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों के ज़हन में क्वेश्चन है, स्पेशली जो किचन गार्डनर्स हैं उनके ज़हन में क्वेश्चन है कि ये कब लगानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको सर्दियों की सब्जियां कब लगानी है, फिर आपको बताता हूँ सर्दियों की कौन कौन सी सब्जियां हैं, और फिर उनके साथ साथ उनके टाइम भी बताऊंगा कि किसको आप कब लगा सकते हैं, क्या उनमें से कोई ऐसी सब्जी है जिसको अभी आप लगा सकते हैं। देखिए, सर्दियों की जो सब्जियां हैं वो कम टेम्परेचर में ग्रो होती हैं, इसलिए मैं कह दूं कि जनाब आप सितंबर में लगाएं, आप अक्टूबर में लगाएं, आप अगस्त में लगाएं, तो ये बिल्कुल अनफेयर होगा, क्योंकि बहुत सारे इलाकों का टेम्परेचर डिफर करता है मेरे टेम्परेचर से। तो इसलिए जो टेम्परेचर और क्लाइमेट है उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, उससे आप लोग अंदाज़ा कीजिए कि आपको अभी लगानी है या कुछ दिन ठहर के लगानी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो रात का टेम्परेचर मैं बाद में बताता हूँ, पहले दिन का बता दूं। दिन को हाईएस्ट टेम्परेचर 35 होना चाहिए और रात को 25 के सराउंडिंग में टेम्परेचर होना चाहिए, उससे नीचे ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो ये टेम्परेचर रेंज जब आपके यहाँ आ जाए तो आपके पास आइडियल टाइम है सर्दियों की सब्जियां लगाने का। हमारे यहाँ अभी ये टेम्परेचर नहीं आया, तो इसलिए अभी हमारे यहाँ टाइम नहीं हुआ। ये इंशाल्लाह 15 सितंबर के बाद ये सिचुएशन आ जाती है, रात का टेम्परेचर जो है 25 से नीचे आना शुरू हो जाता है और दिन का टेम्परेचर 35 मैक्सिमम होता है। तो तब हम सर्दियों की सब्जियां लगाते हैं सितंबर में। दूसरी बात यह है कि जो आपका डे लाइट का ड्यूरेशन है वो 13 घंटे से नीचे आ जाए, यानी 12 घंटे के करीब आ जाए, तो फिर यह आइडियल मौसम हो जाता है कि अब आप सर्दियों की सब्जियां लगा सकें। अब बात कर लेते हैं सर्दियों की सब्जियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्या सारी सब्जियां सर्दियों की अब मिड सितंबर के बाद लगाएंगे? नहीं, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप पहले लगा सकते हैं। मैंने सर्दियों की सब्जियों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक जिनको अभी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर दे के या स्पेशल थोड़ी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके अभी लगाया जा सकता है, और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको हमें वेट करना पड़ेगा कि ये दोनों कंडीशंस, जो टेम्परेचर और डे ड्यूरेशन की कंडीशंस हैं, ये मीट होंगी तो तभी उगा सकेंगे। वो कौन सी हैं वो अभी आपको मैं बताता हूँ, कौन कौन सी हैं सब्जियां जिनको आप पहले लगा सकते हैं, और मैं आपको दिखाता भी हूँ। और साथ साथ मैंने कुछ के बीज तो मंगवा लिए हैं, कुछ के पिछले साल के पड़े हुए थे बचे हुए, वो मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ ये भी बता दूँ, आप बचे हुए पुराने सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 साल से ज़्यादा पुराने हो तो उनका ना जो ग्रोथ रेट होता है या स्प्राउटिंग रेट वो बहुत कम हो जाता है, तो उसके लिए फिर आप फ्रेश सीड लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं उन सब्जियों की जिनको आप अभी लगा सकते हैं। 22 अगस्त है आज, तो आप किन सब्जियों को आज लगा सकते हैं, और ये सर्दियों की मैं सब्जियां बता रहा हूँ। स्पेशली वो सब्जियां जिनकी आपने पनीरी तैयार करनी होती है, उनकी पनीरी तैयार कर जिनकी करनी है उनको आप अभी लगा के उनकी पनीरी तैयार कर सकते हैं, ताकि वो 40 से 30 टू 45 डेज लेती है पनीरी तैयार होने में। फिर उसके बाद आपने शिफ्ट करना होता है, तब तक टेम्परेचर सूटेबल हो जाएगा और आपकी पनीरी भी रेडी हो जाएगी, तो आप उसे तब शिफ्ट करके तो उनकी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। पनीरी तैयार करने के लिए आप उन्हें साए में रख के आसानी से उनकी पनीरी तैयार कर सकते हैं। तो पहले मैं उनकी वो सब्जियां आपको बता दूं, फिर आपको बताता हूं कि उनके बीज लगा के पनीरी आपने कैसे तैयार करनी है, वो बाद में एंड में बताता हूं आपको। उनमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है ये बैंगन, फिर ये फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, उसके अलावा
मिर्च, शिमला मिर्च, जैसे ये शिमला मिर्च के बीज है, मिर्च के बीज भी मेरे पास हैं, वो यहाँ कहीं पड़े होंगे। ये मिर्च के बीज हैं, ये लास्ट ईयर के हैं। इनमें मेजॉरिटी बीज लास्ट ईयर के हैं जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत कम है जो इस साल मैंने अभी लिए हैं। तो ये है वो सब्जियां जिनकी आपने पनीरी तैयार करनी है। पनीरी कैसे तैयार करनी है मैं फिर बता रहा हूँ कि आखिर में बताऊंगा। पहले अभी आपको मैं सब्जियां बता दूं कि सर्दियों की कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि आप घर में बड़ी आसानी से उगा सकते हैं, और वो भी गमलों में। तो उसके बाद एक और सब्जी है जिसको आप अभी लगा के उसकी पनीरी बना सकते हैं, वो है प्याज। तो प्याज की भी आप पनीरी बना लें ताकि जब टाइम आए तो आप इसको शिफ्ट करके आसानी से इसकी ग्रोथ ले सकें। एक बहुत अच्छी सब्जी जिसको हम सब्जी कहते हैं लेकिन एक्चुअली वो फ्रूट की कैटेगरी में आता है, वो है टमाटर। टमाटर को लगाने का भी ये आइडियल टाइम है, बीज लाएं। मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं आपको बीज नहीं दिखा सकता, मैंने जाना है आज बीज लेने। तो टमाटर के बीज लाएं और कोशिश करें कि बेल टमाटर लेके आएं जो कि बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। तो आगे अगर आप अभी उसकी सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, मतलब पनीरी बना लेते हैं, आज लगाएं, उसकी पनीरी बनाएं और पनीरी बना के उसको शिफ्ट करेंगे आप, आ, तो वो हो सकता है कि आपको दिसंबर की ठंड पड़ने से पहले पहले फ्रूटिंग देना शुरू कर दे। तो इसलिए टाइम ज़ाय मत करें, आज ही जाएं उसके बीज लाएं और उसकी पनीरी तैयार करें। अब उसके बाद दो ऐसी सब्जियां हैं जिनको आप अभी लगा सकते हैं और वो डायरेक्ट लगती हैं, पनीरी नहीं बनती, क्योंकि ये सब्जियां गर्मियों में भी उग जाती हैं। तो इसलिए इनको अभी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से उग जाएंगी। उनमें एक तो ये पालक है, अगर आपको नज़र आ रही हो तो पालक है। उसके बाद ये धनिया, ये दोनों चीज़ें भी आप आराम से अगस्त में लगा सकते हैं। बस इनको ये ख्याल रखना है कि धनिया को आपने बारिश से थोड़ा बचाना है, कि जब ये स्प्राउट कर रहा हो तो उस टाइम पे बारिश का पानी इस पे ना पड़े। कोई पॉलीथीन डाल दें, कोई शॉपर डाल दें जिससे ये कवर हो जाए, तो ये बारिश का पानी ना पड़ा तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता जाएगा। तो ये वो सब्जियां हैं कि जिनको आप अगस्त में लगा सकते हैं और ये सर्दियों से रिलेटेड है। अब आते हैं वो सब्जियां जिनको आपने अगस्त में नहीं बल्कि 15 सितंबर के बाद लगाना है। ये वो सब्जियां हैं सर्दियों की कि जो डायरेक्टली उगती हैं, इनकी पनीरी नहीं बनाते। इसमें सबसे पहले आ जाती है मूली, लाल मूली, यानी मूली की जितनी किस्में हैं। उसके बाद शलजम, उसके बाद आप देखें मटर। ये जो कॉमन सब्जियां हैं कि जो कि आप सर्दियों में लगाते हैं और ये आसानी से गमले में फ्रूटिंग करती हैं और इतनी फ्रूटिंग कर देती हैं कि जिससे आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। तो इन सब्जियों को अभी आपने नहीं लगाना, बल्कि इनको लगाना है आपने 15 सितंबर के बाद, यानी तकरीबन 20 सितंबर के बाद आप इनको डायरेक्टली सो कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली इनके बीज निकालें और गमलों को तैयार करें और उनमें लगा दें। मूली के लिए मैं आपको बता दूं, ऐसा गमला आपने चूज करना है कि जो कि लंबा हो, तकरीबन 1.5 फीट उसकी लंबाई हो, क्योंकि मूली लंबी होती है तो ये उस हिसाब से फिर तभी इसका अच्छा साइज बनेगा जब गमला लंबा होगा। इस पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आप देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। उसके बाद शलजम हो गया, ये लाल मूली होगी, इसके लिए ज़्यादा डीप गमला ना भी हो तो ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं, क्योंकि ये थिक होते हैं लेकिन लंबे नहीं होते, इसलिए इनको डीप पॉट नहीं चाहिए होता है। इनको फ्लैट पॉट जितना ज़्यादा चौड़ा लें, क्यारियाँ टाइप, उनमें आप लगाएं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। मटर के लिए भी दरमियाना डीप गमला चल जाता है, और एक गमले में आप 12 इंच के गमले में 3 बीज लगाएंगे ताकि 3 मटर की बेलें उसमें बन सके, क्योंकि ये बेल पे लगते हैं मटर। 14 इंच में भी आप 3 ही बीज लगाएंगे। तो इस तरह आप इनको लगाएं और इनको सपोर्ट दें और फिर उसके बाद ये बड़े आसानी से ग्रो होते जाएंगे। इसके अलावा बाकी भी जो सर्दियों की सब्जियां हैं, जो भी आपके जेहन में आएगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा। इस वक्त जो मेरे जेहन में थी मैंने आपको बता दी हैं, उनमें मेजॉरिटी जो है वो 20 सितंबर के बाद ही आप लगाएं। जिनकी पनीरी बननी है सिर्फ उन्हीं सब्जियों को आप अभी लगा सकते हैं। उसके अलावा पालक, धनिया और फिर उसके बाद मेथी जो है उसको भी आप थोड़ा लेट कर लें, लेकिन धनिया और पालक आप अभी बिल्कुल लगा सकते हैं। सिर्फ धनिया की आपने केयर करनी है कि उस पर बारिश का पानी ना पड़े, तब जब वो स्प्राउट कर रहा हो, तो उससे बचा लेंगे तो धनिया आपका बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। गाजर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन गाजर और लहसुन ये दोनों चीज़ें गमलों में उग सकती हैं, इनको लगाने का भी टाइम नहीं आया, इनको भी वेट करें। गाजर को आप 20 सितंबर के बाद लगा सकते हैं और लहसुन को अक्टूबर में लगाएं। तो ये दो ऐसी सब्जियां जो ये भी गमलों में उग सकती हैं, तो इनका भी टाइम आप नोट कर लें। और उसकी वजह मैंने आपको बता दिया, वही टेम्परेचर का डाउन होना। जब 35 से नीचे टेम्परेचर आ जाएगा तो फिर लगाइएगा। पनीरी तैयार करने के लिए आपको एक छोटा गमला चाहिए और उसको आपने भर लेना है कोकोपीट के साथ। इस टाइम पे नमी बहुत ज़रूरी है बीज को उगने के लिए, तो नमी को मेंटेन रखने के लिए कोकोपीट बेस्ट सोर्स है। तो इसको आप कोकोपीट से भर के
इसको अभी तो मैंने फ्रेशली भरा है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको भर के 1 आध घंटे के लिए इसको पानी दे के छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह कोकोपीट पानी पी ले। फिर उसके बाद बीज लगाएं। बीज लगाने का तरीका ये है, जैसे कि मैं ये फूल गोभी के बीज आपके साथ लगाता हूँ। इसको निकालें बीजों को बाहर और इसकी सरफेस पे स्प्रिंकल कर दें। जैसे ये अभी आपको फूल गोभी के बीज नजर आ रहे होंगे, ये जो ग्रीन ग्रीन से लग रहे हैं, ये इनके ऊपर फंजीसाइड की कोटिंग है। तो ये सारे बीज ही मैं लगा दूंगा। वैसे एक गमले में 20 से 25 आप बीज लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं, बल्कि ये बीज ज़्यादा हैं। तो मैं चलें कुछ नहीं लगाता, कुछ बचा लेता हूँ, किसी और गमले में लगा लूँगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि मेरे लिए इतने ही काफ़ी हैं। 20-25 पौधे बहुत होते हैं, उसमें से 8-10 पौधे मुझे चाहिए होते हैं, बाकी तो मैं इधर उधर गिफ्ट कर देता हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो ये मैंने 20 से 25 सीड्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। उसके बाद इसको कवर भी आपने कोकोपीट से ही करना है। आपने ज़्यादा थिक लेयर नहीं बनानी होती, बस एक नॉर्मल सी 1 सेंटीमीटर की लेयर बना दें या ½ इंच की लेयर बना दें इसके ऊपर, उससे ये कवर हो जाएंगे सीड्स, और अच्छी तरह कवर कर रहे हैं। अगर सीड्स कवर ना हुए तो वो स्प्राउट नहीं करेंगे, तो उनको अच्छी तरह आपने कवर करना है। और उसके बाद आपने इसको पानी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर से नहीं देना। ये ट्रे मैंने नीचे इसलिए रखी हुई है, इस तरह इसको पानी से भर दें। क्या होगा कि ये तकरीबन 1 घंटा मैक्सिमम लगता है, मैं उसमें ये पानी सारे का सारा जो है अब्जॉर्ब कर लेगा। ये आपका मीडिया पॉट के नीचे होल होते हैं, वहां से अब्जॉर्ब कर लेगा और ऊपर तक आपको सरफेस गीली नजर आना शुरू हो जाएगी। फिर आपने इसको उठाना है, उठा के ऐसी जगह रखना है जहां पे रोशनी तो हो, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इस पे 1 मिनट की भी ना पड़े और ना ही इस पे बारिश का पानी पड़े। तो उससे क्या होगा कि ये पनीरी आपकी कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगी। तकरीबन 6 से 7 दिन में ये स्प्राउट करना शुरू कर देंगे, और ये तकरीबन इसको 30 to 45 डेज लगते हैं पूरे तैयार होने में, जब ये शिफ्ट के काबिल होगी। और तब तक टेम्परेचर भी नॉर्मल हो चुका होगा, और फिर आप इसको शिफ्ट कर लें और इससे आगे आप अपनी इस सब्जी को उगा सकते हैं और उससे फूल गोभी ले सकते हैं, जिसे आप अपने किचन में इस्तेमाल कर लें। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको पॉलीथीन से अगर आप कवर करना चाहें कर दें, लेकिन इस वक्त टेम्परेचर अच्छा है, ये नहीं भी कवर करेंगे तो ये चल जाएगी और इस तरह ये स्प्राउट कर जाएंगे। इसी तरह आप मिर्च, शिमला मिर्च, उसके बाद प्याज, इनकी पनीरी जो है अभी आप लगा सकते हैं, और टमाटर की खास तौर पे। तो ये पनीरी आप अभी तैयार कर लें, ताकि जैसे ही मौसम थोड़ा बेहतर हो तो आप इसको शिफ्ट करके और इनकी ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ पौधों की लेके और उनसे फ्रूटिंग ले सकें। तो उम्मीद है आपको अब सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे मिल सकें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।